नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन के अंदर स्त्री को मिस कैरेज क्यों हो जाता है या गर्भपात क्यों हो जाता है। ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल होता है, जिस कारण से स्त्री को कई बार बच्चा कंसीव भी नहीं हो पाता और कंसीव होने के बाद जो है मिस कैरेज हो जाता है। कारण क्या है? ज्योतिषीय आधार देखें तो पांचवा घर जो होता है वो संतान का घर होता है और चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों कुंडलियों से जो है पंचम भाव को हम देखते हैं। और अगर लगन कुंडली से पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो गर्भपात निश्चित है। कई बार क्या है, कोई क्षीण ग्रह बैठ जाए तो भी जो है गर्भपात हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या दोष जीवन के अंदर आ जाते हैं जिस कारण से गर्भपात हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। अगर सूर्य नीच का होकर के और पंचम भाव में बैठ जाए तो आप समझें किसी क्षत्रिय का श्राप है, जिस कारण से जो है आपके जीवन के अंदर जो है परेशानी आ रही है और आपका गर्भपात हो रहा है। तो आप किसी पुरुष को या किसी 12 साल से छोटे बच्चे को जो है अपने हाथ से एक सूर्य सोने का बना करके उसके गले में धारण कराएं। जो बच्चा हो, ब्राह्मण का बच्चा हो तो अति शुभ है, और उसको 5 वस्त्र दें, लाल चंदन का दान करें और हरिवंश पुराण और गोपाल सहस्त्र नाम की पुस्तक जो है उसको गिफ्ट करें। उससे आपका जो सूर्य श्राप है वो दूर हो जाएगा। दूसरा, अगर चंद्रमा बैठा है तो किसी विडो स्त्री का श्राप होता है, तो आप विधवा स्त्री को खाने पीने की चीज़ें दें, हर महीने व्यवस्थित करें, राशन दें, परंतु ब्राह्मणी होनी चाहिए। और विडो हो तो उसको देने से विशेष रूप से लाभ रहेगा। और खाना पीना, अन्न जल दें, और अगर हो सके तो अपनी दहलीज पर बुला करके और उनको जो है घी से भरा हुआ पात्र तांबे के बर्तन में भर करके जो है आप जो है दान करें। अगर वहां पर मंगल बैठा है तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, गुड़ और छोटे बच्चों को जो फल बांटना शुरू करें। लाल रंग का एप्पल बांटें, उससे काफी फायदा रहेगा। और 8 लड़कों को अपने घर भोजन कराएं बुला करके, और अपनी पत्नी के साथ दोबारा से फेरे लें, जिनकी कुंडली में, या पति के साथ फेरे लें फिर से, जिससे कि आपके जीवन में जो मंगल 5वें भाव में है, जिस कारण से संतान उत्पन्नता में बाधा आ रही है, वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में बुध बैठ गया है तो बुध बैठने का मतलब है कि आपको हिजड़े का श्राप है पिछले जन्म से, जिस कारण से आपकी संतान सुख आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो आप हिजड़े को कुछ दान करें और 2 तोते लेकर पिंजरे से मुक्त करा दें बुधवार के दिन, लव बर्ड, उससे विशेष लाभ रहेगा। अगर हो सके तो बुद्ध का जो है यजुर्वेदिक मंत्र से जो है ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रति जागरहि त्वमिष्ठा पूर्ते स्वभुं श्रुते थामयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानिष सीदतः, इस मंत्र का, बुद्ध के मंत्र का जो है जाप जरूर करें, उससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर बृहस्पति नीच का होकर के बैठ जाए या कोई भी ग्रह पंचम भाव में क्षीणता कर रहा हो, बृहस्पति की वजह से संतान कई बारी नहीं हो पाती, तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अंधों का सम्मान करें। विशेष रूप से हल्दी और केसर का जो है दान करने से भी विशेष रूप से लाभ रहेगा। या फिर जो है आप पीले चंदन की माला जो है दान कर सकते हैं 11 ब्राह्मणों को। अगर हो सके तो 11 ब्राह्मणों को या 21 ब्राह्मणों को या 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और चावल का परित्याग करें, उससे विशेष लाभ मिलेगा जिनको संतान नहीं हो पा रही। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, हरिवंश पुराण और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। अगर 5वें भाव में शुक्र है तो शुक्र का मतलब है कि किसी कन्या का अभिशाप है, तो किसी कन्या को जो है उसके 5 वस्त्र दें और 5 कन्याओं को घर पर बुला करके भोजन कराएं। विशेष रूप से सफ़ेद बर्फी जो है अवश्य खिलाएं, उससे विशेष लाभ रहेगा। बर्क वाली बर्फी विशेष लाभ रहेगी। अगर हो सके तो संतोषी माँ का व्रत भी आप लोग रख सकते हैं और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का जो 7वां अध्याय है उसका पाठ करें। इसके अलावा हरिवंश पुराण और गोपाल सहस्त्र नाम का मंत्र का पाठ करें। विशेष रूप से इससे अवश्य लाभ होगा जिनके 5वें घर में शुक्र है। अगर शनि बैठ गया है पंचम भाव में तो आपको शूद्र का श्राप है। शूद्र अर्थात जमादार का, धोबी का, इस तरह के पुरुष का श्राप है, जिस कारण से आपके जीवन में बार बार मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि शनि
राहु और केतु ये अगर बैठ जाते हैं तो बच्चा कंसीव होने में बड़ी भारी समस्याएं आ जाती हैं। तो जमादार को, धोबी को कुछ दान करें, मंदिर में कुछ दान कर दें, उससे विशेष लाभ रहेगा। मंदिर में झाड़ू दान कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जमादार को मीठा पूड़ा बना करके खिला सकते हैं, उससे भी इस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा राहु है तो आपको सर्प की पूजा करानी चाहिए, उससे विशेष करके लाभ रहेगा। जीवित नाग नागिन का जोड़ा अगर हो सके तो आप जो है छोड़ दें जंगल में ले जा करके, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। अगर केतु है तो आप कुत्ते को दूध बिस्किट दे सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ रहेगा। तो ये तो ओवरऑल रही बात कि किस प्रकार से गर्भपात होता है। अब इसका समाधान बताते हैं। अगर किसी के जीवन में भी कोई भी श्राप हो, उन श्रापों से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करा सकते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ करा सकते हैं, विशेष रूप से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करा सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम के 1008 पाठ कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और 1.25 लाख गोपाल सहस्त्र नाम का मंत्र का जाप करा सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करें और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये करते हैं तो आपके अवश्य जीवन में संतान अवश्य होगी। और पूजा आप करा करके देखें, उससे विशेष करके लाभ होगा। तो जो श्राप जिसकी कुंडली में हो, अगर संतान नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपके जीवन में संतान नहीं है, तो आप ये उपाय करें, ब्रह्मा जी के दर्शन करें पुष्कर जा करके, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है, आप भगवान में श्रद्धा और विश्वास बना करके रखें, आपके जीवन में संतान जरूर होगी। क्योंकि कलयुग के अंदर दान पूजा पाठ इसी से जो है लाभ हो सकता है। आप डॉक्टर से कितना भी इलाज करा लें, आपको संतान नहीं हो पाएगी, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी बड़ा योग हो और डॉक्टर कितनी भी गारंटी ले लें तब भी नहीं होगा। परंतु ज्योतिष आधार के हिसाब से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जीवन में अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ये उपाय आप अवश्य करें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा।